हेलो फ्रेंड्स, ये टॉपिक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना से संबंधित है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीरपुर में हिंसा हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सुओ मोटो इसका संज्ञान लिया गया है। हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई एक्शन में है। इसी बीच में राजनीतिक गलियारे में ये बात उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, आर्टिकल 356 लागू किया जाए पश्चिम बंगाल में। क्या ये आसान है? तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोमई केस में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बारे में बहुत विस्तृत फैसला दिया है, जहां पर इसे लागू किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है। बात उठ रही है कि बीरपुर हिंसा के बाद अनुच्छेद 355 को लागू किया जाए। क्या है अनुच्छेद 355, जिसको 356 के पहले लागू करने की बात हो रही है और 365 को भी लागू करने की बात हो रही है। तो 356 तो सभी जानते हैं, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, लेकिन 355 क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। 365 क्या है ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग जानिए कि 355 और 356 राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए बैकग्राउंड तैयार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना, 355 को 356 को, क्योंकि यह बैकग्राउंड बनाता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए। तो चलिए यही बात मैं करता हूं कि संवैधानिक स्थिति क्या है 355, 365 और उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की परिस्थिति बनती है 356। सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था निश्चित रूप से वहां खराब है। चुनाव के पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद आज की स्थिति में भी पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, जो कि राज्य का मामला है, वो बहुत ही पुअर स्थिति में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इवन कलकत्ता हाईकोर्ट भी इसको संज्ञान में ले रहा है, जो कलकत्ता में है। और इसीलिए राज्य की पुलिस पर हाईकोर्ट का उतना विश्वास नहीं है और मामले की जांच के लिए वो सीबीआई को सौंप रहा है। स्पष्ट है राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास अब पकड़ नहीं रह गया है। तो अगर वहां पर शासन यानी पश्चिम बंगाल का शासन अगर संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान ही यही है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वो तब लागू किया जाता है जब वहां संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो, यानी कि दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन 356 अब आसान नहीं रह गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। अब बात आती है 355 लागू करो, 365 लागू करो। तो जानते हैं कि 355 क्या है और 365 क्या है। सबसे पहले 355 के बारे में करते हैं। आर्टिकल 355 में क्या कहा गया है? संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ मतलब भारत की सरकार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन और आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अगर किसी राज्य में बाहरी आक्रमण हो रहा है या वहां आंतरिक अशांति है तो संघ का कर्तव्य होगा, भारत की सरकार का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की रक्षा करे और संघ यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधान के अनुसार चलती रहे, संविधान का प्रावधान के अनुसार चलती रहे। और जहां संविधान का उल्लंघन हुआ वहां 355 का उल्लंघन हुआ। अब आगे करते हैं, इसमें आगे क्या कहा गया है देखिए। 355 कब लागू किया जा सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 355 हम जानते हैं कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है जिसे पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, और जो पुलिस है वह राज्य का विषय है यानी स्टेट लिस्ट में है। शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची है यूनियन लिस्ट, राज्य सूची है स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची है कंकरेंट लिस्ट।
संघ सूची पर केंद्र की सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य की सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बनाता है। यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब जो सार्वजनिक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है। यानी संघ को पावर नहीं है इसको कंट्रोल करने का, इस पर कानून बनाने का। राज्यों के पास इन मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। इन विषयों को राज्यों को सौंपा गया था क्योंकि राज्य किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो राज्य है। दिल्ली से तो केंद्र जाएगा नहीं लॉ एंड ऑर्डर को क्लियरली लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। जो वहां राज्य की सरकार है वही तो लागू करेगा। इसीलिए यह चीज राज्यों को दे दिया गया, आप इस पर कानून बनाइए और आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। यानी कार्यपालिका शक्ति भी आपके पास रहेगा, सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में, पुलिस के मामले में। राज्यों द्वारा पुलिस के प्रबंधन को प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक और कुशलता के रूप में भी देखा गया। हालांकि ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जहां राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की रक्षा करने में असमर्थ हो। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी बातें हो रही है जहां पर राज्य की सरकार पब्लिक ऑर्डर बनाने में विफल है, क्योंकि वहां लगातार हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं और वहां अशांति हो रही है, आंतरिक अशांति। तो यह इंपॉर्टेंट बात समझना है। अब ऐसी स्थिति में अगर संविधान के अनुसार किसी राज्य का शासन नहीं चल रहा है, वहां आंतरिक अशांति है, तब क्या होगा? केंद्र 355 को लागू कर सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर ऐसी स्थिति है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चल रही हो, जब वहां पर आंतरिक अशांति हो, पब्लिक ऑर्डर फेल हो गया हो, पुलिस अपना कर्तव्य निभाने में विफल हो रही हो, तब 355 लागू कर सकता है। कौन? भारत की सरकार उस राज्य के मामले में। और ऐसा होगा तो क्या होगा? राज्य की कानून व्यवस्था को भारत की सरकार अपने हाथ में ले सकती है, सेना की तैनाती कर सकती है, इत्यादि उपाय कर सकती है। इसलिए 355 को लागू करने की बात हो रही है। अब समझते हैं 365 क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सीधे सीधे 356 लागू ना करो, 365 भी देख लो, वो भी एक विकल्प है। 365 तो जानिए 365 क्या है। 365 कहता है कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालन में विफल रहती है, समझिए इस बात को, भारत की सरकार एक आदेश दे रही है संविधान के अनुच्छेद 365 के तहत। ये नॉर्मल आदेश नहीं है, ये संवैधानिक आदेश है जो भारत की सरकार दे रही है। किसको? राज्य की सरकार को। एग्जाम्पल, पश्चिम बंगाल की सरकार को, कि आप कानून व्यवस्था टाइट कीजिए, हिंसा को रोकिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। ये 365 के तहत आदेश जा रहा है दिल्ली से कलकत्ता को, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को। और उस आदेश के पालन में अगर पश्चिम बंगाल की सरकार विफल रहती है, यानी उसका पालन नहीं कर पा रही है राज्य की सरकार, तो यह माना जाएगा कि वहां संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। और राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो। यानी 365 के तहत जो आदेश संघ ने दिया राज्य को और राज्य उसके मानने में विफल रहता है, तो सीधे सीधे 356 लागू किया जा सकता है। तो 355 भी है, 356 है। सुप्रीम कोर्ट कहता है बोमई केस में कि पहले 355 और 365 का चाबुक चलाओ और तब 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू करो। सीधे सीधे 356 लागू करना आसान नहीं है। पहले 365 से जोर आजमाइश कीजिए, उसको आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए, और अगर नहीं मानता है तब 356 का आदेश रहेगा। अब समझते हैं राष्ट्रपति शासन को, यानी प्रेसिडेंट रूल को। यह प्योर संवैधानिक बात है और यह यूपीएससी और बीपीएससी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, अत्यंत उपयोगी टॉपिक है। कब लगता है राष्ट्रपति शासन? ये वो बातें नहीं है जो किताब में कहीं पर भी लिखी है, क्योंकि यहां आपको मैं एनालिसिस दे रहा हूं। समझिए संवैधानिक प्रावधान कब लागू होगा। भारत का राष्ट्रपति
संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से कब लागू होगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी राष्ट्रपति कभी भी अपने आप 356 लागू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देश में संसदीय सरकार है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है और राष्ट्रपति वही करेगा सामान्य परिस्थितियों में जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा। हमेशा एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद रहेगा राष्ट्रपति को सिफारिश देने के लिए। तो 356 राष्ट्रपति तभी लगाएगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह राष्ट्रपति को जाएगी कि अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर देगा। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 356 को लागू करने के लिए पूर्व शर्त है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति राज्य में उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य की सरकार का शासन संविधान के अनुसार अब नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, यह बात पश्चिम बंगाल में हो रही है। ऐसी स्थिति यानी राष्ट्रपति को आश्वस्त होना, और राष्ट्रपति का ये आश्वस्त होना नहीं है, बेसिकली केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आश्वस्त होना है कि वो समझता है कि राज्य में अब संविधान काम नहीं कर रहा है, वहां का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के रिपोर्ट पर भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, क्योंकि केंद्र का प्रतिनिधि है राज्यपाल, केंद्र का प्रतिनिधि है राज्यपाल उस राज्य में। तो राज्यपाल तो वहां बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो राज्यपाल एक लिखित सिफारिश दे सकता है स्वयं या मांगने पर, या बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के भी भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अब संसदीय अनुमोदन है, यह नहीं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का अनुमोदन नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं आगे टिक सकता है। यानी हर राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है। यह संवैधानिक प्रावधान है और इसका पालन नहीं किए तो राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सो पढ़ते हैं उसी बात को। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। यानी कि राष्ट्रपति शासन अगर आज आपने लागू कर दिया पश्चिम बंगाल में, तो जिस दिन से लागू किए उस दिन से 2 माह के अंदर पार्लियामेंट का दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, दोनों से इसका अप्रूवल आवश्यक है। अब मान लीजिए आपके मन में प्रश्न है कि संसद ने अप्रूवल नहीं दिया, तो क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन 2 महीने की समाप्ति पर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा अगर संसद ने अनुमोदन नहीं दिया दोनों सदनों ने। तो अगर राष्ट्रपति की शासन की घोषणा वाला जो उद्घोषणा है उसको सदन मंजूर कर देता है, मान लीजिए ये सामान्य बहुमत से पास होता है, ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, यानी कि 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। बस अगर एक बार स्वीकृत हो गया, लोकसभा भी ओके कर दिया, राज्यसभा भी ओके कर दिया, तब 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 6 माह तक हो जाएगा और बिना संसद की अनुमति का मैक्सिमम 2 महीना तक। और एक बार 6 माह लागू हो गया, प्रत्येक 6 माह में आपको संसद का अनुमति लेना पड़ेगा साधारण बहुमत से। ये ध्यान रखिए, साधारण बहुमत से प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति करके अधिकतम कहां तक ले जाइएगा? 6 माह, 6 माह, 6 माह, मैक्सिमम 3 साल तक, मैक्सिमम फॉर 3 इयर्स प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो वहां क्या होगा? क्या वहां ढोल मजीरा बजेगा? क्या सिचुएशन बनने वाला है वो जानिए। इफेक्ट क्या है, राष्ट्रपति को क्या पावर मिल जाता है, संघ को क्या पावर मिल जाता है, वो भी समझिए। 6 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्य सरकार के काम को अपने हाथ में ले लेगा। यानी जो वहां ममता बनर्जी की सरकार जो है, ममता एंड कंपनी, वो पूरा शासन केंद्र के पास आ जाएगा, नरेंद्र मोदी के पास आ जाएगा, उनकी टीम के पास, भारत की सरकार के पास आ जाएगा।
और उसे राज्यपाल या अन्य अधिकारियों की शक्ति प्राप्त होगी। वो राज्यपाल को भी बताएगा ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पूरा डायरेक्शन जाएगा और राज्यपाल वैसा ही करेगा। 7 नंबर कहता है कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि जो राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। अब पश्चिम बंगाल में तो विधानसभा है ना, अब विधानसभा की जो भी शक्ति है वो शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी पार्लियामेंट को। विधानसभा की शक्ति खत्म हो सकती है अगर यह घोषणा करे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ऐसे सभी कदम उठा सकता है जिससे राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसका प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है। अब राष्ट्रपति खत्म कब होगा, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल खत्म कब होगा? तो 9 नंबर पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी समय एक परिवर्ती घोषणा, यानी बाद में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया आज, कल एक नया घोषणा करके उसको वापस ले लेगा। राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति स्वयं और बिना संसद के मंजूरी के 2 माह के दौरान कभी भी खत्म कर सकता है। अब समझिए कि कौन कौन से कमेटी ने क्या क्या कहा है राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो 1968 में 1968 में सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC, क्या कहा, राष्ट्रपति शासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, यानी मीनिंगफुल होनी चाहिए, और इस संबंध में राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ये ARC 1968 में ही बोल दिया था। अब देखिए सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, ये न्यायमूर्ति थे RS सरकारिया, इनके नेतृत्व में भी एक कमेटी बना। ये आयोग ने क्या कहा, 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए। ये नहीं कि जब चाहो खट से लगा दो राष्ट्रपति शासन, राज्य सरकार को बर्खास्त कर दो। दुर्लभ मामला, आपको सोचना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल मामला है, राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती है, तब ऐसे मामलों में जब राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो गया हो और अब कोई ऑप्शन ना हो कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवा, यह सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, SR बोमई बनाम भारत संघ मुकदमा 1994, सुप्रीम कोर्ट कहता है उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया, लिस्टेड किया, जहां अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो 356 लागू नहीं हो सकता, बोला है। लॉ एंड ऑर्डर आधार नहीं है 356 लागू करने का, इसीलिए पश्चिम बंगाल में 356 लागू करने की सीधे सीधे बात नहीं हो रही है, और बात हो रही है कि 355 पहले लागू करो और 365 करो और तब 356 के लिए ग्राउंड बनाओ। ऐसी स्थिति जब त्रिशंकु विधानसभा की है, यानी कोई भी पार्टी बहुमत ना हो, चुनाव के बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई सरकार बना ही नहीं सकता, किसी के पास बहुमत नहीं है और कोई गठबंधन बनाने के लिए तैयार ना हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट फैसला है। अब न्यायमूर्ति V चिलैया आयोग 2002, इसने क्या कहा राष्ट्रपति शासन के बारे में कि 356 का उपयोग पर्याप्त विचार विमर्श के बाद संयम से किया जाना चाहिए, पेशेंस के साथ नहीं। यह नहीं कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में और ममता बनर्जी की सरकार तृणमूल की है पश्चिम बंगाल में तो उसको उखाड़ फेंको। ये V चिलैया आयोग ने कहा ऐसा ना हो। 356, 57 और 55 के तहत सभी प्रावधान विफल हो तब अंतिम उपाय के रूप में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अंत में पुंछी आयोग ने क्या कहा, पुंछी आयोग 2007 में बैठा और पुंछी ने कहा 355 और 356 में संशोधन करने की सिफारिश की संविधान में। इस आयोग ने केंद्र द्वारा इन अनुच्छेदों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाते हुए राज्य के हितों के रक्षा की बात कही। तो आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है मैं इसलिए बताया आपको कि पश्चिम बंगाल में बात हो रही है राष्ट्रपति शासन लागू करने की, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो राष्ट्रपति शासन का विकल्प नहीं है। क्या विकल्प है? 355 का जोर आजमाइश कीजिए, 365 का प्रयोग कीजिए, जो कि मैं यहां पर बताया हूं कि 355 क्या है, क्योंकि राज्य को, संघ को रक्षा करना है राज्य को,
और 365 क्या है? तो 365 कहता है कि डायरेक्शन दे रहा है। कौन? केंद्र की सरकार। किसको? राज्य की सरकार को। और वो डायरेक्शन अगर नहीं मानता है तब यह माना जाएगा कि वहां पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। तो यह वीडियो आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में A to Z जानकारी दे रहा है और ये जानकारी आपको मेंस के लिए, पीटी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही लाभकारी जानकारी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो NKT वर्ल्ड चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।